हेलो। कभी सोचा है कि जब कोई कहता है इंग्लिश तो उसका असल में मतलब क्या होता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो चलो आज मिलकर इसी को समझते हैं। तो ये रहा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर इंग्लिश की परिभाषा है क्या? हो सकता है मन में कोई डिक्शनरी वाली डेफिनेशन आ रही हो, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये उतना सीधा साधा मामला है नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी आइडिया में डुबकी लगाते हैं। इंग्लिश को डिफाइन करने को लेकर एक हैरान कर देने वाला सच है, और ये सच शायद भाषा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये हुई ना एक जबरदस्त बात। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इंग्लिश की कोई एक ऑफिशियल परिभाषा है ही नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई एक संस्था या कमेटी नहीं है जो ये तय करे कि सही इंग्लिश क्या है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए कि इंग्लिश कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा चीज जैसी है, जो हम जैसे बोलने वालों के साथ लगातार बदलती रहती है। कोई सेंट्रल बॉस नहीं है जो इसके रूल बनाता हो। तो फिर ये परिभाषाएं बनती कैसे हैं? देखिए, ये कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि इसे वो लोग चलाते हैं जो इस भाषा को रोज बोलते हैं। मतलब हम सब अपनी अपनी समझ से ये तय करने में मदद करते हैं कि इंग्लिश का मतलब क्या है। तो अगर कोई ऑफिशियल परिभाषा है ही नहीं तो क्या करें? हार मान ले? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि चलिए हम सब मिलकर एक काम की एक यूजफुल परिभाषा बनाते हैं, और हम ये करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। तो ये रहा हमारा सिंपल सा 3 स्टेप का प्लान। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक बात से, फिर देखेंगे कि दुनिया में इसका क्या रोल है, और आखिर में हम इसकी जबरदस्त पहुंच को समझेंगे। और जब ये हो जाएगा तो हमारे पास एक एकदम साफ और असरदार परिभाषा होगी। पहला कदम, सबसे आसान लेकिन सबसे जरूरी, किसी भी और चीज से पहले, इंग्लिश एक भाषा है। बस ये बातचीत करने का एक तरीका है, और यही हमारी परिभाषा की नींव है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब चलिए इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं। इंग्लिश सिर्फ कोई भी भाषा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल भाषा है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग देशों और कल्चर के लोगों के बीच एक पुल की तरह काम करती है, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। और ये रहा हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो जब हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ रखते हैं तो हमें इंग्लिश की एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल परिभाषा मिलती है। ये एक इंटरनेशनल भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, तो हमने अपनी परिभाषा तो बना ली। अब चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ये परिभाषा भले ही छोटी सी है, लेकिन है बहुत पावरफुल। ये एक उस छोटे से बीज की तरह है जिसमें एक पूरा पेड़ छिपा होता है। ये आज की दुनिया में इंग्लिश के असली मतलब को एकदम सही सही पकड़ लेती है। तो क्या याद रखना है? सिर्फ 3 आसान बातें। नंबर 1, ये एक भाषा है। नंबर 2, ये एक इंटरनेशनल भाषा है। और नंबर 3, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। बस इतना ही। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है, तो सवाल ये बनता है कि ये भाषा किसी को कहाँ तक ले जा सकती है? इससे कौन-कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?